से भूल गया। क्या था वो? सुपर सीयर गॉड, सुप्रीम सोयान गॉड। लगता है मुझे याद आ रहा है। तुम अपने पावर का इस्तेमाल करके उसे मेरे लिए ढूंढ सकते हो ना? इतने बड़े ब्रह्मांड में एक योद्धा को ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा होगा। मुझे भूख लग रही है, कुछ मीठा खाना। जैसे ही हम घर पहुंचेंगे आप खा सकते हो। फ्रिज में एक खास तरह की मिठाई भी रखी है। तुम्हें पक्का यकीन है ना वेस? वीरस, मुझ पर भरोसा रखिए, ये मिठाई है। क्या तुम सच में इतना ही तेज जा सकते हो? मैं आपको बता दूं कि मैं इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे तेज उड़ने वाला हूँ। क्या हुआ बताइए? वीरस द डिस्ट्रॉयर पहले से ही दूसरे ग्रह पर दावा कर चुका है। क्या वीरस का लौट आना इनके लिए इतना खतरनाक है? कुछ देवता सिर्फ जीवन नष्ट करने के लिए होते हैं। जानता हूँ कि आप उनसे नफरत करते हैं। उसके अस्तित्व का कोई बड़ा मकसद नहीं। वीरस का मकसद अपनी सनक पूरी करना है, हवा नहीं देनी है। आपका मतलब वो वीरस से मजे के लिए लड़ने की कोशिश करेगा, इसलिए हम उसे नहीं बता सकते कि वीरस मौजूद। बातचीत में बाधा डालने के लिए माफी चाहकर। याद है मजाकिया किंकाई? कोई इस समय मेरे घर पर एक तरह की ट्रेनिंग कर रहा है। गोकू आपके पास है, ये कब हुआ? वहाँ बैठे बैठे वीरस की शक्तियों को महसूस कर पा रहे हैं। वीरस इस बार उम्मीद से बहुत पहले अपनी नींद से जाग गया। गोकू को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। क्या आप मेरे बारे में बात कर रहे हो? ये क्या किया आपने? तो पूरे चेहरे पे पेंट लग गया। इसे सूखने से पहले पोंछ देता हूँ, वरना बाद में निकालना बहुत मुश्किल होगा। बात तो सही है। ये क्या? छी, कितना गंदा है। सॉरी, मैंने धीरे मेरा नाम लिया था। क्या बात है? नहीं, मैंने तो कोई नाम नहीं लिया। आज बात करते हैं। हाँ, हमें उस बारे में बात करनी ही चाहिए। यार, भूल गए जो हमने तुम्हारी धरती को टुकड़े टुकड़े होने से बचाने के लिए किया था। नहीं, माफ कीजिएगा किंकाई, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए ऐसा करना पड़ा। आप खामखा उस सेल एक्सप्लोजन में घसीटे गए थे। तुम्हें तो वो सब याद भी नहीं है। छोड़ दीजिए ना, मैंने सॉरी तो बोल दिया। तुम्हारी सॉरी से सब ठीक हो जाएगा क्या? अगली बार हमें वापस लाने की विश मांगना गोकू। बदतमीजी है, मैं तुम्हें डांट रहा हूँ और तुम एक्सरसाइज कर रहे हो। लेकिन मेरी ये कोशिश बेकार नहीं गई। इसे अब तक क्यों पकड़े हुए हो? आखिर हम घर पहुंच गए लॉर्ड वीरस। हाँ, अब आपके पेट में खाना हेलो सीएल, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आपने मुझे बुलाया? नहीं, मेरी नींद से पहले वाणी की थी ना कि 39 सालों बाद मेरा दुश्मन आएगा। क्योंकि वो आएगा और आज ही। उस दुश्मन का नाम बताओ। उसका नाम मैं भूल गया। ऐसे तो तुम्हारी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। भविष्य वक्ता मछली को 3 बार खाना देते हो ना, तो आज से सिर्फ 2 बार खाना देना। करो, बाकी कुछ भी कर लो। तो खाने के लिए तुम्हें काम करना पड़ेगा। याद आया, सुपर सैयन गॉड। मतलब मैं सही था। अब ये हुआ कि ये योद्धा पूरी तरह से एक गॉड है। फिलहाल तो सुपर सेयन गॉड नाम के किसी का भी कोई अस्तित्व नहीं है। तो सेयन ही गॉड के बारे में सही बता सकता है। बात तो सही है। वेजिटा ग्रह पर जो हुआ वो ग्रह भी सेयन ही था ना? फ्रीजा ने उसे तबाह कर दिया। अच्छा काम किया था, वो बहुत बेकार लोग थे। फ्रीजा ने वेजिटा ग्रह के टुकड़े करके सभी सेयन्स को मार डाला। ज्यादातर सेयन्स खत्म हो गए हैं, लेकिन कुछ बच गए थे। एक किंग का बेटा प्रिंस वेजिटा भी था। फिर तो बड़ा किस्मत वाला था। आप इस वक्त नहाना चाहते हैं लॉर्ड वीरस? 39 साल शायद अच्छी नींद के लिए काफी नहीं, तो क्यों ना थोड़ा फ्रेश हो जाओ। और पानी का तापमान आपके लिए सही है? हाँ, तो लॉर्ड वीरस जानकर अच्छा लगा। ये बताओ, जो सेयन्स बच गए थे उनका क्या हुआ? ज्यादातर तो दोबारा से 8-7-7-3-2 की हरियाली में बस गए हैं। पृथ्वी ग्रह, सुना हुआ नाम लगता है। कुछ दिनों पहले डायनासोर्स थे वहाँ, मैंने उन्हें मार भगाया। धरती के सेयन्स में से एक सेयन है गोकू, जिसने फ्रीजा को हराया था। क्या उसने फ्रीजा को हराया? पानी इतना ज्यादा गहरा नहीं है लॉर्ड वीरस। तो तुम उस सेयन के बारे में बता रहे थे जिसने फ्रीजा को हराया। और इस समय वो नॉर्थ काई की दुनिया में किसी चीज पर ट्रेनिंग कर रहा है। मुझे दिखाओ वो कैसा दिखता है। सेयन के बाल तो काले होते हैं ना? सेयन्स के पास अपने आप को नाटकीय ढंग से बदलने की क्षमता होती है। अब से पहले इस तकनीक को लोग भूल चुके थे। सुपर सेयन गॉड नहीं? बदकिस्मती से नहीं। ये सुपर सेयन वो नहीं जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। नॉर्थ काई के ग्रह पर पहुँचने में कितना वक्त लगेगा? 26 मिनट और 40 सेकंड लग सकते हैं लॉर्ड वीरस। वो इतनी दूर है? नहीं, सदियां तो नहीं लगेंगी ना? नहीं, बात नहीं। वेस, रास्ते में खाने के लिए लंच तो पैक करो। यार, ये ट्रैफिक हमेशा लेट करवाता है। हेलो, पर 3 घंटे नहीं लगाए होते तो हम समय से पहुंच जाते। वो इतनी महंगी जगह पार्टी दे रही है, तो मुझे अच्छे से तैयार तो होना ही था ना। अगर हम टाइम पर नहीं पहुँचे और टूर्नामेंट मिस हो गया तो देख लेना। हेलो, प्लान बी का टाइम है, इसे पॉकेट में डालकर चलते हैं तो वक्त पर पहुंच जाएंगे। सब लोग बिंगो इनाम के लिए तैयार हैं। ये ग्रैंड प्राइज बहुत कीमती है।
है। मुझे पहले पता होता हम उड़कर जाने वाले हैं तो मैं इतना टाइम अपने बालों में नहीं लगाती। कैसा चल रहा है? काफी दिनों से दिखे नहीं। हाय बुल्मा। हैप्पी बर्थडे बुल्मा, हम बहुत ही खुश हैं कि इस पार्टी में आए हैं। दो नमूने तो यहाँ पहले ही आ गए। अब वो अभी तो सही नजारा दिख तुम्हारे अंदर जरा भी शर्म नहीं है। जी मैं तो सिर्फ चिड़ियों को देख रहा था। हे, ये तुम क्या कर रहे हो? अभी खाने का वक्त नहीं है। मेरी पार्टी को प्लान करने में मैंने बहुत वक्त लगाया है। ये खाएगा वो। अच्छा मैं सच में शर्मिंदा हूँ बुल्मा। तुम्हारे ऊपर कोई नहीं चिल्ला रहा है। एक काम करो, मेरे साथ चलो। ठीक है मिस्टर हरक्यूल। ये हमारी शादी के समय की तस्वीर है पिगलो। हम ये हर मेहमान को दे रहे हैं। थैंक यू गोहान, ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत ही अच्छी तस्वीर। मैं नंबर 1 बनकर दिखाऊंगा। जीता ने तुम्हें मुझसे ये कहने को कहा कि वो ट्रेनिंग कर रहा है। अरे गोकू क्या हो गया? आज बुल्मा का बर्थडे है। उसने एक शानदार पार्टी रखी है और मैं बिल्कुल भूल गया। पिछली बार जब मैं भूल गया था तो उसने मुझे ऐसा डरा कि मैं डर से भी डरने लगा। जलवा है हमारा। लगा था इसने बीरस को देख लिया। तेरे सीएंस के साथ कभी कोई प्लान बनाना ही नहीं चाहिए। हाँ तो लॉर्ड बीरस, मैंने लंच पैक कर लिया है और मैं चलने के लिए तैयार हूँ। तो लंच में क्या है? मेन कोर्स में बटर चिकन, मसाला चिकन और बटर नान। मुझे बटर नान पसंद है, फिर से खाऊंगा तो याद आ जाएगा। आप तैयार हैं लॉर्ड बीरस? बीरस को जागे आधा दिन बीता और 8 कीमती ग्रह खो दिए। वही सबके लिए जिम्मेदार है। तो ये है कि उसने मुझे तलवार के अंदर कैद किया था। सब कुछ पलक झपकते ही हो गया था। मैंने उसे थोड़ा कमजोर समझ लिया था। तुम बीरस की ताकत को महसूस कर सकते हो? सकता हूँ, वो बहुत ही तेज रफ्तार में आगे बढ़ रहा है। नहीं समझ नहीं आ रहा, नॉर्थ स्काई की दुनिया में ही क्यों आ रहा है? मुझे पता चल गया है कि गोकू यहाँ है और वो उसी के लिए आ रहा है। तो इस वक्त हम कुछ भी करेंगे तो वो बेकार जाएगा। इस प्रकृति की शक्ति है, एक तूफान की तरह है। यहाँ बैठकर तूफान के गुजरने का इंतजार कर सकते हैं। वो के अलावा बहुत कुछ दांव पर है। कुछ भी हो जाए मैं ढूंढ के रहूंगा उस सुपर सैयन गॉड को। ये क्या है मिस? लंच के लिए बस इतना ही खाना है? मुझे चाहिए बटर चिकन, मसाला चिकन और बटर नान। कुछ नहीं आता, आप इस तरह के पकवानों से बोर कैसे हो सकते हैं मेरे आका? जब आपने माउंटर ग्रह को नष्ट किया था याद आया? मैं लेकर हो गया हूँ, मतलब बोर हो गया। फिर तो मुझे डर है इसके अलावा कुछ नहीं है खाने के लिए। और बीरस की एनर्जी इस तरफ क्यों आ रही है? हमारे आकाश गंगा समूह में पहुंच भी गया है। आखिर आपको हो क्या गया है किंकाई? गोकू तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? तो तुम्हारे सारे दोस्त तुमसे छूटते जाएंगे। लेकिन चिंता तो मुझे आपकी करनी चाहिए किंकाई। एक अजीब जीव हो, अजीब हो, मुझ पर शक मत करो। तुम्हें पसंद आएगा वो? उसकी फालतू ट्रेनिंग मेरे बर्थडे से ज्यादा जरूरी कैसे हो सकती है? छोड़ो ना बुल्मा, चलो कुछ अच्छी बातें करते हैं। जैसे थोड़ा और फ्रूट पंच। दुनिया के अमीर लोगों को जानने के सच में बहुत फायदा। क्या ये सच है? तुम इनाम में एक महल और एक हवाई जहाज देने वाली हो? और एक स्पेशल प्राइस है, वही है असली खजाना। क्या बात है! तो हम 3 हैं क्रिल, हम वो महल जरूर जीतेंगे। मैंने तो अभी तक अपने बिंगो प्लेयर्स के नंबर्स भी नहीं सोचे। मैं तो एक्साइटेड हूँ कि तुम मुझे सीक्रेट प्राइस दिखाओ। ये कोई मजाक तो नहीं है? ये तो वाकई कमाल है। क्या ये सच में प्राइस है? मैं सबसे मजेदार चीज तो दिखाई ही नहीं। क्या बात है? किसी भी चमकने वाली चीज को ऐसे नहीं छूना चाहिए। मैं जरूर कोई बात ही सीक्रेट वाली चीज होगी। मशीन के साथ कोई भी आज के इनाम का पता नहीं लगा सकता। वैसे तो ये सुरक्षा बहुत ज्यादा है, फिर भी मेरी मॉम बहुत कुछ नहीं सोचती। दिखा, इसे कहते हैं सिक्योरिटी गैप। अपना पासवर्ड किचन टेबल पर छोड़ देना। बहुत भूख लगी है। खुद की गलती हो तो शिकायत नहीं करनी चाहिए। किसने कहा था कि इस बेकार से आइलैंड पर खजाना ढूंढने के लिए आओ? नक्शे में लिखा है खजाना है तो खजाना है। सारे इस तरह की सस्ती चीजों पर भरोसा मत करना, तो हम वापस भी नहीं जा पाएंगे। ठीक करो वरना अंदर हिम्मत नहीं बची है। बात मुझे परवाह नहीं है, चाहे इसमें पूरी जिंदगी लग जाए। बस पहुंच जाऊं फिर बताऊंगी। समंदर की मछलियां भी एक महान सम्राट पिलास का अनादर करेंगे। मेरी मॉम इन सबको सिर्फ आज के लिए यहाँ लाई है। सभी सातों ड्रैगन बॉल, लेकिन इसकी कितनी संभावना है? क्या ये हो सकता है? आखिर में किस्मत का पहिया हमारी तरफ मुड़ रहा है। खड़ी हिल रही है, लगता है मछली फंसी है। ड्रैगन रेडर, हमारा ले लो। ये दावत तो होने वाली है। महान सम्राट को अभी 7 ड्रैगन बॉल्स मिल गए। इससे पहले कि मॉम पकड़े इसे रख देते हैं। अपनी आंखों से खुद ही देख लो। पर कुछ नहीं है महान सम्राट जी। मैंने सच में देखा था, ये भ्रम नहीं है, वो बॉल्स यही थे। देखा तो हो सकता है कि रडार पानी में खराब हो गया हो। ये वाटरप्रूफ कौन मेरे साथ गड़बड़ कर रहा है? मैं सही ना चलाते हैं। मैं और नहीं कर सकती। हम कहाँ पहुँच गए हैं? ड्रैगन बॉल्स उस जहाज पर हैं। नाव में पानी भर रहा है। चप्पू चलाते रहो, चलो चलो। हमें माफ कर दीजिए, लेकिन हम डूबने वाले हैं। बस पहुँच ही गए हैं। मेरे हाथ टूटने वाले हैं। एक बार हमें वो ड्रैगन बॉल्स मिल जाए तो हम मनचाहा खा और कर सकते हैं। लगता है कि इससे पहले हम किसी मछली को खाएं, कोई मछली हमें खा जाएगी।
बात तो सही है। ये क्या कर रहे हो? हाय दोस्तों, जल्दी से सीढ़ी ढूंढो और ऊपर आ जाओ। शुक्रिया बच्चों, तुमने हमारी अच्छी सेवा। लोगों को भूख लगी है, क्यों ना मेरी मॉम की पार्टी से कुछ खा लेते हैं? तुम सच कह रहे हो? अन्य दिया हुआ खाना खाने वाले भिखारी नहीं हो, तुम्हें महान सम्राट पिलात के सिपाही हो। हम आपकी बात नहीं टाल सकते। चलो तो हम खाना खाते हैं। हाँ। अरे ना समझो, इतना भी आज्ञाकारी बनने का क्या मतलब होता है? बात नहीं, थोड़ा थोड़ा सा खा लो। अब इतना कह रहे हो तो चलो खा लेता हूँ ताकि तुम्हारी भी तसल्ली हो जाए। ये बहुत स्वादिष्ट है। ये वाला चैलेंज तो मेरे लिए कुछ भी नहीं था। एक्सक्यूज मी सर, आपके लिए एक फोन कॉल है। बाहर जाओ, दिख नहीं रहा मेरी ट्रेनिंग चल रही। गुलमा का फोन है। जाकर कह दो उसे कि मेरे पास ऐसी बेतुकी बातों के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। मैं इस तरह के तनाव के लिए नहीं बना हूँ। ऐसे भी बीरस मेरे ग्रह पर क्यों आना चाहता है? मेरे पास तो कोई रेस्टोरेंट भी नहीं है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हें समझ आता है कि मुझे अभी भी इस ग्रह पर रहना है गोकू? मैं तो सिर्फ एक तरीका ढूंढ रहा था और ज्यादा ताकतवर बनने का। इसीलिए हम तुम्हें और लॉर्ड बीरस को मिलने नहीं दे सकते। ये लॉर्ड बीरस कौन है? अब मुझे लगा ही था आप मुझसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। वो क्या वो इंसान है? होगा। वो लॉर्ड बीरस इंसान या इंसानों के जैसा बिल्कुल नहीं है। वो सुप्रीम काय के लेवल का देवता है। लॉर्ड बीरस बिल्कुल अलग तरह का देवता है। सन की बहुत ही डरावना और अजीब है। उसे डिस्ट्रॉयर कहते हैं। वो जीवन और चीजों को नष्ट कर देता है। अपने डॉगी का पूप सड़क से साफ नहीं किया तो? हाँ, इतने से भी वो गुस्सा हो जाता है। अगर आप कोई छोटा सा रूल तोड़ दें तो भी? बीरस जाग गया है तो कोई भी ग्रह या आकाश गंगा पर खतरा आ सकता है। ब्रह्मांड को हमेशा संतुलित रहना चाहिए। तो जीवन को खत्म करने के लिए दूसरे देवता होने चाहिए। बहुत ही स्ट्रांग है। हाँ, स्ट्रॉन्ग शब्द उसके लिए बहुत छोटा है। उसे लगा तो वो पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है। तुम उससे मिलते हो